बिहेवियर वेलबींग की, हाँ वहाँ के लोग ऐसे रहते हैं, हम अपने इंडिया में ला सकते हैं। ये चीज़ बाहर से कंपैरेटिवली हमें सीखनी चाहिए और इंडिया को अच्छा करना चाहिए। जो एक वाला पॉइंट बोले मैं उसको आप वापस आता हूँ। मैं इस चीज़ के लिए मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि इंडिया बहुत महान हो गया है और वो कुछ कर नहीं, मतलब एकदम इसको बहुत अपरंपार है बाकी कंपेयर के लिए। मैं ऐसा कहता हूँ कि इसको अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि आप कुछ भी कर ले सर, आप रहेंगे इंडियन एट एनी हाउ, आप कुछ भी नहीं, अपनी नेशनलिटी नहीं चेंज कर सकते। इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। आपके बच्चे भी इंडियन ही रहेंगे, आपके पोते भी इंडियन ही रहेंगे, यही फैक्ट है। मैं अपने घर का ही लड़का हूँ, मेरे को मेरे भाई का बेटा ही मेरे को चाचा बोलेगा, रहते दिन को अमेरिकन मेरे को मामा बना ले, ऐसा होता नहीं। शादी कर लेगा तो शादी कर ले, शादी मेरी फैमिली बीइंग्स, मेरा ये कल्चर यहीं रहेगा। आज की परेशानी क्या है सर, हमने आइडियलाइज किसको कर रखा है, फॉरेन को एक आइडियलाइज कर रखा है। मैसी यहाँ पर आता है सर, उसको वो इंटरनेशनल फुटबॉलर है, इंटरनेशनल एथलीट है, बट उसको सर इंग्लिश नहीं आती, वो अपनी लैंग्वेज में बात करता है। हम बाहर जाते हैं सर, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम हिंदी बिल्कुल ना बोल पाए, रहते थे हम, अगर वहाँ पे इंडियन मिल जाते तभी भी हम ट्राई करते थे। मुझे इस चीज़ से परेशानी होती है सर, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी चीज़ों को, जिस चीज़ में हम कंफर्टेबल हो उस चीज़ों को लें, भले उसको तमिलनाडु आती है, तमिल आती है, किसी भी लैंग्वेज का हो, वो उस चीज़ में बात करें जिसमें कंफर्टेबल हो, वो स्टैंडर्ड्स की तरफ ना भागे। ये मेरे को ऐसा लगता है सर, मैं गलत हो सकता हूँ। आज के लोग को बहुत लगता है कि ट्रेडिशनल डे होता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि कुर्ता हमारा ट्रेडिशन है। सर कुर्ता पैजामा तो हमारा ट्रेडिशन है, बट धोती भी हमारी ट्रेडिशन है, बट उसको पहनने से पहले हम शर्माते हैं। पैंट्स बाहर से आते हैं तो हम लोग को बहुत ऐसा लगता है कि नहीं, पैंट्स तो बहुत ज़्यादा यूजफुल थिंग्स है। हमको ऐसा लगता है कि सर 2 करोड़ की गाड़ी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बट वो 2 करोड़ का मतलब 30% का टैक्स अगर इंडिया लगा देगा, बहुत यूजलेस थिंग है। मैं बस से जाता हूँ सर, मैं बस वाले को 10 रुपये देता हूँ, मेरे को 3 रुपये दे देता है। वो कहता है कि 7 रुपये मैं ले लेता हूँ, 3 रुपये तू ले ले, गवर्नमेंट तक बात ही ना जाए, मैं तेरी चिट नहीं निकालता हूँ। मैं उसको 3 रुपये वापस करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे को मेरी चिट चाहिए, मेरा 10 रुपये इंडियन गवर्नमेंट को ही जाना चाहिए। और सर वो ऐसा एक ही बार नहीं हो रहा, पूरे VRTS में सर दिन का 30 लाख का, सिर्फ गुजरात की बात कर रहा हूँ मैं, 30 लाख का सिर्फ सूरत शहर की बात कर रहा हूँ, पर डे का 30 लाख रुपये, और ये स्टार्ट से मेरे 3 रुपये से होती है। मैं इस चीज़ पे बात करता हूँ। बाकी मेरे को करप्शन बाहर दुनिया में भी होती है, ऐसा नहीं होता नहीं होती, लेकिन वहाँ के सिटीजन इस चीज़ के लिए अवेयर है। यहाँ पे भी कचरा है सर, यहाँ पे भी एक है, मैं उसके लिए अपने आप को फाइट करने के लिए रेडी करता हूँ। सर कोविड्स में मेरे कितने भाई हैं, उन्होंने अपने कंधों पे डेड बॉडीज ढोई हैं। मेरे एक भैया हैं भाविक जी, उन्होंने उन हॉस्पिटल्स में काम किया जहाँ पर लिफ्ट पे बटन दबाते थे, डेड बॉडीज या फिर जो मरी जाता था उसको ऊपर लिफ्ट तक डालते थे और लेके जाते थे। और ऐसा कहीं भी नॉर्थ कोरिया, ऐसे कोई भी अच्छी कंट्रीज में, चाइना में और कोरिया में ऐसा होता है ना, तो सर उधर की यूथ आगे आती है। अभी हम सबके घर में ऐसा ही आ रहा है, तो हमने सर कोई भी इसमें से जुड़ने की कोशिश नहीं किया। वो 40 साल का एक आदमी जो वहाँ पे जो BPL जो भी लगा था वही किया। तो मेरे को ऐसा लगता है हम लोग को करना चाहिए। तो ये मेरा स्टैंड रहता है EQI और इधर की सिविक सेंस और इधर की लाइफ स्टाइल को लेकर कि हम लोग नहीं खड़े होते सर, सच्ची बात है, हम नहीं खड़े होते, हम सिर्फ अपने पर्सनल के चीज़ों के पीछे ही ले जाते हैं। मतलब वो कह रहा है कि आप अपनी पर्सनल चीज़ों के पीछे मत भागो, देश को आगे बढ़ाओ, पर्सनल चीज़ों के लिए भागो सर, मैं भी भागूंगा, मैं भी किसी कंपनी में जॉब करूँगा, बट पहली प्रायोरिटी मेरी नेशन रहेगी कि मैं इसको ना लॉस कर दूँ। मैं किसी चाइनीज गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करूँगा, क्यों इंडिया में कोई हो गया। आप ऐसा सोच रहे होगे, लेकिन वो तो इनडायरेक्टली हो गए, वो तो होना ही वाला, वो तो अभी उसके पीछे, मतलब उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, वो तो हो गया ही हो। आपको कुछ बोलना है? जो इंडियन वाला पॉइंट था कि बाहर भी इंडियन ही रहेंगे, वैसा वो तो एथेनिसिटी होगी ना, मतलब रेस वाली बात हो गई। तो रेस तो वो रेस से भी रहने वाली है, बट लाइक तू नेशनलिटी से उतना नहीं जोड़ सकती इस चीज़ को। बात और AQI वाली प्रॉब्लम सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी एज हो चुकी है, तो उनको अल्जाइमर हो सकता है ये पोजिशन की वजह से। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छी लाइफ हो, तो इसके लिए मैं बाहर जाऊँगा। मैंने कहा तो आज आपके पेरेंट्स परेशान हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उस चीज़ की चिंता नहीं की। मैं कल को परेशान हूँगा क्योंकि मेरे पिताजी ने उसकी चिंता नहीं की, और मेरे बच्चे उस दिन परेशान होंगे क्योंकि मैं परेशान हूँ, क्योंकि मैंने इसकी चीज़ की चिंता नहीं की, और मेरे बच्चे परेशान हुए क्योंकि उन्होंने चिंता नहीं की। ये साइकिल चलता जाएगा अनटिल अनलेस हम नहीं ग्रो करते। दैट्स द पॉइंट।
सर मतलब इंडिया में जैसा सिचुएशन चल रहा है तो लॉजिकली देखने जाए तो AQI कम होने का उतना चांस कम होके भी बहुत कम नहीं हो पाएगा। जैसे यूरोप में 5 टाइम हो रहा है, इंडिया में 200-300 है, तो कम होके भी चलो 100 हो गया। 100 भी डेंजरस ही होता है। मैम पता ये है बहुत बड़ा धोखा है। 1200 था, बहुत बड़ा अभी धोखा है कि 150 हम कम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते, बहुत बड़ा धोखा है। ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस चीज को जिसको कुछ बोलना है प्लीज रेज योर हैंड, अंदर डिस्कशन, ठीक है? आपको कुछ बोलना है, इनपुट्स देने तो प्लीज दो। तो पॉइंट्स टू इमेजिनेशन है सर कि कम से 100 तक ला सकती है, बहुत मैक्स टू मैक्स। सर चाइना ऐसी कंट्रीज रहे हैं किया है सर। तो उन्होंने 1200 से 20 पे 150 ला दिया, और 20 के ऊपर जब जाता है ना तो सॉरी कहते हैं अपने सिटीजन्स को। ऐसी भी कंट्रीज रही हैं, ऐसा नहीं है कि कम नहीं कर सकते। ऐसा है कि अभी ये डेमोक्रेटिक देश है, 100 साल भी नहीं हुए इसको इसकी आज़ादी के, और 100 साल के अंदर ये इतना ज़्यादा डेवलप कर जाए, हम लोग की इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है। और किसी भी डेमोक्रेटिक देश के आप एग्जाम्पल्स लीजिए जिसने इतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी दे रखी है, इतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी दे रखी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, और आप 100 साल के अंदर उसको विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता सर। टाइम लगता है, देश को टाइम लगता है, करप्शन होते हैं सर, पॉलिटिक्स होती है, रिलीजन्स पे लड़ते लोग, कास्ट पे लड़ते लोग, लैंग्वेजेस पे लड़ते लोग, सब चीज़ पे लड़ते हैं। एट द एंड सर 100 साल के बाद, 200 साल के बाद वो नेशन खड़ा होता है। सर जर्मनी ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, हर किसी ने लड़ा सर। मैं इसी स्टैंड पे रहता हूँ। अब चाइना से कंपेयर करने का मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम सब जानते हैं कम्युनिज्म आता है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप आता है। सिमिलरली अमेरिका में भी सिर्फ 2 पॉलिटिक्स के बीच में गेम चलता है, पूरा मैटर सिर्फ 2 पॉलिटिक्स अपने तरीके से खेलती है। इंडिया में ऐसा नहीं है सर, मल्टीपल पार्टीज फॉर्म करती है, मल्टीपल कास्ट से आती पार्टीज, मल्टीपल कास्ट पे बेस पे पार्टीज से लड़ती है, अपने अपने वेलबींग के लिए लड़ती है, और कास्ट के बीच में इतने ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन चलता है। बट कास्ट के चक्कर में, पॉलिटिक्स के चक्कर में हम ह्यूमन राइट्स को खो देते हैं। एक लड़की का रेप होता है तो फिर हम लोग सोचते हैं ये कौन से पॉलिटिक्स से आया है, इस चीज़ के बीच में रह जाते हैं, रेदर देन हम उस पॉलिटिशियन के लिए ऐसी की तैसी करने के जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है सर, मेरे लिए मैटर करती है, किसी और के लिए मैटर करे ना करे। मैं अगर कल को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊँगा, लेकिन मैं आग भी बंद कर लूँगा इस चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, मेरा काम ये नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मैं नेशन को पहले प्रायोरिटाइज करूँ, फिर अपने देश, अपने जो भी अपनी इनकम सोर्स और फैमिली लिए। आप भाग जाओगे? हाँ? भाग जाओगे? जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हो रही है सच्ची प्रॉब्लम्स हैं, तो और मुझे लगता नहीं कि वो सॉल्व करेंगे। मैं उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ लेकिन फ्यूचर के लिए कंपेरेटिवली, तो मुझे बाहर ले जाना ज़्यादा सही है। मतलब आपका पूरा आपका जो आपका सीधा है ये सब उसको मतलब लेके चलने वाले, कौन अनुराग के साथ कन्विंस है कि अनुराग के बोलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी इंडिया में ही रहना चाहिए और इंडिया को ही आगे बढ़ाना चाहिए? एनीवन? धीरे धीरे मतलब देखो इसमें क्या है